हाउ टू रीड अ फैक्ट शीट। इससे पहले हमें जानना है कि फैक्ट शीट क्या होता है। फैक्ट शीट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर स्कीम का सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड रहता है, लिखा हुआ रहता है, जिसको पढ़ के आप पता कर सकते हो कि स्कीम का नैव क्या है, स्कीम का रिटर्न्स क्या है, स्कीम का एग्जिट लोड क्या है, एटसेट्रा। सारा डिटेल आपको उस फैक्ट शीट के अंदर मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टवेल का होम पेज में आना है। होम पेज में आने के बाद आपको क्लिक करना है ऑन स्कीम फैक्ट शीट ऑप्शन। आप जब स्कीम फैक्ट शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे चूज़ करने बोलेगा एएमसी की किस म्यूचुअल फंड हाउस का फैक्ट शीट रीड करना है एंड कौन से स्कीम का फैक्ट शीट रीड करना है। तो सबसे पहले आपको एएमसी यहाँ पे सिलेक्ट एएमसी पूछेगा। तो मैंने एएमसी पे सिलेक्ट किया एंड मैं यहाँ पे लेट से एक्सेस म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ। तो एक्सेस म्यूचुअल फंड क्लिक करने के बाद अब मुझे ये पूछ रहा है इक्विटी स्कीम्स का चेक करना है, डेट का करना है कि हाइब्रिड। डेट से मुझे इक्विटी स्कीम्स का ही करना है। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट स्कीम कि कौन सी स्कीम का करना है। तब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारी एक्सेस की इक्विटी स्कीम्स आ गई। मैंने एक्सेस ब्लू चिप पे क्लिक किया कि मुझे एक्सेस ब्लू चिप का फैक्ट शीट पढ़ना है। क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक्सेस ब्लू चिप और इसका करंट लेटेस्ट नैव जो है वो दिखा रहा है 31.95। ये ग्रोथ स्कीम का दिखाएगा, हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। देन आता है रेटिंग कि आपका एक्सेस ब्लू चिप का रेटिंग क्या है। तो दिस इज़ अ 5 स्टार रेटेड फंड। देन यहाँ पे आता है देन ऑप्शन, जो मेन ऑप्शन है कॉर्पस। कॉर्पस मतलब कि ये फंड कितना बड़ा है। दिस इज द कॉर्पस ऑप्शन कि ये फंड कितना बड़ा है। तो दिस फंड इज 17,270 करोड़। ये फंड का साइज़ है 17,270 करोड़। देन इस फंड में इक्विटी पोर्शन कितना है, इक्विटी इज 94.99% एंड अदर्स 5% है विच इंक्लूड्स कैश एंड सम डेट इंस्ट्रूमेंट। देन यहाँ पे आपका आ जाता है कैटेगरी कि किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ब्लू चिप, तो ये इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी में बिलोंग करता है। इक्विटी लार्ज कैप में है तो इसका जो बेंचमार्क होगा वो भी लार्ज कैप बेंचमार्क होना चाहिए। तो इसका भी बेंचमार्क है NSE निफ्टी 50, इसका बेंचमार्क है। देन आता है आपका लॉन्च डेट कि किस दिन पे ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। तो ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 5 जनवरी 2010। 5 जनवरी 2010 से इसने स्टार्ट किया है। 52 वीक हाई इसका नैव किया गया था। अभी करंट नैव 31.95 है, पर 52 वीक हाई इसका नैव है 33.63 एंड 52 वीक लो नैव है इसका 23.48। एग्जिट लोड, यहाँ पे एग्जिट लोड आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कोई भी स्कीम सजेस्ट करने से पहले। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फॉर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। अप टू 10% आप टोटल यूनिट का रिडीम करोगे विद इन 1 ईयर भी तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर आपने उसके ऊपर किया तो 10% के जितना ऊपर कर रहे हो विद इन 365 डेज तो आपका वो 1% चार्ज करेगा एंड 365 डेज़ के बाद कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज़ आता है वो एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये स्कीम आपका फंड ये स्कीम आपका फंड मैनेज करने के लिए आपसे कितना एक्सपेंस चार्ज करेगी। तो दिस स्कीम चार्जेस 1.7%। देन यहाँ पे आ जाता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप देखोगे दो ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, जैसे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में आप देखो 1 मंथ में इसने रिटर्न दिया 2.6, वेयर इन बेंचमार्क ने दिया है 2.15। वही आप 1 ईयर में जाओ तो देखो इसने रिटर्न दिया 1.59% इन 1 ईयर, बट बेंचमार्क ने रिटर्न दिया -1.09। तो इसने 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को मोर देन 2% से बीट किया है। देन वही मैं अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स ने आपका बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 8.98 और इस फंड ने रिटर्न दिया है 10.91%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। सिमिलरली 10 ईयर्स के में भी इसने अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है। देन दिस इज़ 1 ईयर परफॉर्मेंस का ग्राफ है कि बेंचमार्क इज़ मार्क्ड इन येलो आपका बेंचमार्क है एंड ब्लू इज़ दी स्कीम परफॉर्मेंस। देन यहाँ पे आ जाता है पोर्टफोलियो कि पोर्टफोलियो कैसे बना हुआ है स्कीम का। जैसे मैंने ऊपर भी पढ़ा था 94.99% इसमें इक्विटी है, रिमेनिंग बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस है कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा के रखी है स्कीम ने। तो इस स्कीम में आप देखोगे इसका हाईएस्ट एलोकेशन है अभी बैंकिंग एंड फिनेंशियल पे, विच इज़ 30%। सिमिलरली आपका टेक्नोलॉजी, कंज्यूमेबल गुड, फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिटेल, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, केमिकल, सब इस सारे सेगमेंट में इसका पैसा लगा हुआ है। एंड अगर टॉप होल्डिंग की बात करें कि अब ये तो आगे सेक्टर पता चल गया किस किस सेक्टर पे लगा है, बट पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर किस किस स्कीम में बाई किया हुआ है।
सिंस ये ब्लू चिप है तो इसने उसी स्कीम पे बाई किया होगा जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज में आती है, एंड देन उसका नेट होल्डिंग मतलब कितना परसेंट उसका स्कीम का इस होल्डिंग पे लगा हुआ है। तो लेट्स से इन्फोसिस में उन्होंने 9.81% एलोकेशन किया हुआ है, HDFC बैंक में 9.61% किया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री में 8.31 किया हुआ है, बजाज फिनेंस पे 7.38 किया हुआ है, TCS में 7.23 किया हुआ है। ऐसे इसकी टॉप होल्डिंग यहाँ पे दी हुई है। एंड देन यहाँ पे लास्ट में रहता है स्कीम का ऑब्जेक्टिव। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? बस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इनटू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी इक्विटी का वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं